स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। यदि आप ITI की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। टॉपिक का नाम है 3 फेस इंडक्शन मोटर। इसके पहले मैं DC जनरेटर का और DC मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे। यदि आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अभी आपके आने वाले पेपरों में से कुछ क्वेश्चन इससे आने की संभावनाएं हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो ऑनलाइन के क्वेश्चन रहेंगे। आपको पूरा इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। यदि आप इसको रट लिए हो तो आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया है, DC मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो DC मोटर होती है उसकी जो गति होती है तो विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो बैक EMF होता है तो बैक EMF के प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्पीड, गति। DC मोटर की बात कर रहा है कि DC मोटर में बैक EMF के समानुपाती होता है गति। और चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहीं पे मैं बता दूं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है गति DC मोटर पे। अब ये DC मोटर के यहाँ सवाल खत्म। अब ये बोल रहा है जबकि AC मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तथा पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। AC मोटर पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है गति, यानी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। यदि पोल की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड घटेगी। ये आपको दोनों में डिफरेंस याद करके रखना है। जो DC मोटर होता है उसकी गति बैक EMF के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और AC मोटर पे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आप पोल की संख्या बढ़ाते हो AC मोटर पे स्पीड घटेगी, यदि आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हो स्पीड बढ़ेगी, और DC मोटर पे यदि फ्लक्स का मान बढ़ाते हो स्पीड घटती है। DC मोटर पे यदि बैक EMF का मान बढ़ाते हो स्पीड बढ़ती है। आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है 3 फेस प्रेरण मोटर। 3 फेस प्रेरण मोटर का मतलब ये होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 के गुणक में 3 फेस बाइंडिंग तथा रोटर में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। आपने इसके पहले DC मोटर पे रोटर के बारे में पढ़ा होगा, तो रोटर को आर्मेचर पढ़ा होगा और आर्मेचर पे बाइंडिंग की जाती थी। मगर जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है तो उसमें केवल स्टेटर में 3 फेस की बाइंडिंग की जाती है। जो रोटर होते हैं, रोटर ठोस बेलनाकार होते हैं, यानी रोटर शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित करके बनाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मोटर है जिसके रोटर पे बाइंडिंग की जाती है, ऐसा कौन सा मोटर होता है जिसके रोटर पे बाइंडिंग नहीं की जाती। तो आप यही बताओगे कि जो DC मोटर होते हैं उनके रोटर और स्टेटर दोनों पे बाइंडिंग करते हैं। जो AC मोटर होते हैं उसमें केवल स्टेटर में बाइंडिंग की जाती है, रोटर किसी भी प्रकार के बाइंडिंग नहीं की जाती। रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर चालक यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति सिंक्रोनस गति कहलाती है। आपका जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स की स्पीड होती है वो होती है NS बराबर NS, यानी आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड। इसीलिए उसको तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति ही बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
स्टेटर में स्थापित प्रत्येक बाइंडिंग सेट की तीनों बाइंडिंग में 120 हर्ट्ज का अंतर रखा जाता है। जो थ्री फेस मोटर होती है दोस्तों, जो थ्री फेस मोटर में जो तीन फेस बाइंडिंग होती है, जैसे आर हो गया, बाई हो गया, बी हो गया, इन तीनों को मिलाकर 120 अंतर रहता है तीनों बाइंडिंगों के बीच में, यानी 120 के डिफरेंस पर बाइंडिंग की जाती है थ्री फेस मोटर की। यदि सिंगल फेस मोटर होती है तो दो बाइंडिंगों के बीच में 90 अंश का अंश बनता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल फेस मोटर में बाइंडिंग की कितने एंगल पे की जाती है, 90 अंश पर। जो थ्री फेस मोटर होती है उनकी जो बाइंडिंग होती है 120 अंश के अंतर पर रखा जाता है, की जाती है। अगला प्रश्न, लघु आकार की स्क्वायरल केज मोटर में प्रयुक्त सिंगल केज रोटर में तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम से बने छल्ले तथा चालक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। छोटे आकार की जो स्क्वायरल केज मोटर होती है दोस्तों, यानी जो लघु आकार की स्क्वायरल केज मोटर में प्रयुक्त जो सिंगल केज रोटर होते हैं उनके स्थान पर तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम से बने छल्ले तथा चालक छड़ों का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डबल केज रोटर की बाहरी परत उच्च प्रतिरोध व निम्न रिएक्टेंस वाले पदार्थ से, जबकि भीतरी परत निम्न प्रतिरोध और उच्च रिएक्टेंस वाले पदार्थ से निर्मित होती है। यानी जो डबल केज के रोटर होते हैं तो जो बाहरी परत होती है तो हाई रेजिस्टेंस होता है, जो और निम्न रिएक्टेंस होता है, और जबकि जो भीतरी परत होती है तो जो भीतरी परत में निम्न प्रतिरोध और उच्च रिएक्टेंस से पदार्थ से बनाया जाता है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि बाउंड रोटर में तीन बाइंडिंग सामान्यतः स्टार संयोजन में संयोजित करती है। बाउंड रोटर जो होता है आप स्लिप-रिंग मोटर के नाम से जानते होंगे, और जो स्लिप-रिंग मोटर होता है जो उसका रोटर होता है, रोटर पे बाइंडिंग की जाती है और उस बाइंडिंग का कनेक्शन स्टार संयोजन में संयोजित की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्लिप-रिंग मोटर के रोटर में किस तरह की बाइंडिंग की जाती है, तो आप बता सकते हो स्लिप-रिंग मोटर के जो रोटर होती है स्टार कनेक्शन में बाइंडिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, स्क्वायरल के रोटर की ताम्र हानि बाउंड रोटर की अपेक्षा कम होने के कारण इसकी दक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है। दोस्तों जो स्क्वायरल के जो रोटर होता है उसकी तो ताम्र हानि यानी कापर हानि बाउंड रोटर की अपेक्षा कम होती है, इसी कारण दक्षता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक गति होती NS का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल की संख्या पर निर्भर करती है। यानी NS बराबर 120 इंटू F बटे P, ये होती है आप सिंक्रोनस गति निकालने का फार्मूला। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एब्सोल्यूट स्लिप मोटर की तुल्यकालिक गति एवं मोटर की गति का अंतर होता है। जो एब्सोल्यूट स्लिप कहलाती है तो मोटर की सिंक्रोनस गति और मोटर की गति के जो अंतर होता है उसी के बीच को एब्सोल्यूट स्लिप बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी इंडक्शन मोटर पे उत्पन्न प्रतिशत स्लिप निकालने का दोस्तों फार्मूला ये है, यस बराबर NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेस प्रेरण मोटर का रोटर स्थिर होने पर यह 3 फेस ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर होता है स्थिर अवस्था पे 3 फेस ट्रांसफार्मर के जैसे कार्य करता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, रोटर में होने वाली ताम्र क्षति का मतलब होता है कॉपर लॉसेस, उसके चालक अथवा बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाली क्षति I² के समान होती है। जो रोटर में कॉपर क्षति होती है तो कॉपर क्षति कहाँ पे होती है, जहाँ पे कॉपर की बाइंडिंग की जाती है, यानी बाइंडिंग में ही प्रतिरोध के कारण होती है। जो कॉपर वायर में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसी के कारण क्षति होती है, उसी को बोलते हैं I² क्षति। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर के रोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क
फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल रोटर धारा तथा शक्ति गुणक cos फाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर की आरंभिक अवस्था में सदैव स्लिप s का मान एकांक और तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेने पर शून्य होता है। प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग अवस्था में सदैव स्लिप का मान इकाई और जब गति प्राप्त कर लेती है तो उस टाइम पे शून्य हो जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्लिपरिंग वो इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में या बंद अवस्था पे स्लिप का मान कितना होता है। आप बता सकते हो कि बंद अवस्था में जो या स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप का मान इकाई होता है, यानी 1 होता है। जब हमारी मोटर सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेती है तो उस टाइम पे हमारा स्लिप का मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर के उच्च स्लिप क्षेत्र को अस्थिर क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मोटर लगातार घूर्णन करने में सक्षम नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर स्लिप का मान ऋणात्मक होने पर, यानी इंडक्शन मोटर जो होती है स्लिप मान यदि स्लिप का मान माइनस है उस टाइम पर जो हमारा मोटर है जनरेटिंग मोड पर काम करता है। यदि स्लिप का मान 0 या 1 के बीच है तो उस टाइम पे हमारा मोटर की तरह वर्क करेगा और 1 से अधिक स्लिप होने पर ब्रेकिंग मोड पर कार्य करता है। ये चीज़ ध्यान देना। अगला प्रश्न है, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति शून्य गति लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। यानी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी गति नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको रट लो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।